नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उस अध्याय की जिसे याद करके आज भी लाखों लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। ये कहानी है 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे और पंजाब की दर्दनाक त्रासदी की। 1947 में भारत को आजादी मिली। पूरे देश में खुशी का माहौल था, लेकिन इसी खुशी के साथ एक ऐसा घाव भी मिला जो आज तक नहीं भर पाया। ये घाव था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का। सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी क्षेत्र ने झेला तो वह था पंजाब। बंटवारे से पहले पंजाब एक संयुक्त प्रांत था। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय सदियों से साथ रहते थे। गांवों में लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। व्यापार, खेती और सामाजिक जीवन में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन 1940 के दशक में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। दूसरी ओर कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी। जैसे जैसे आजादी करीब आई, वैसे वैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन की योजना घोषित कर दी। पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांटने का फैसला हुआ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि उनका गांव या शहर किस देश में जाएगा। सीमा निर्धारित करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश अधिकारी सिरिल रैटक्लिफ को दी गई। उन्होंने कुछ ही हफ्तों में नक्शे पर एक रेखा खींच दी, जिसे बाद में रैटक्लिफ लाइन कहा गया। जब सीमा की घोषणा हुई, तब लाखों लोगों की दुनिया बदल गई। जो लोग कल तक अपने घरों में सुरक्षित थे, वे अचानक अल्पसंख्यक बन गए। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले हिंदू और सिख भारत की ओर भागने लगे, जबकि पूर्वी पंजाब के मुसलमान पाकिस्तान की ओर जाने लगे। इसके बाद जो हुआ, वह मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक था। करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। लोग बैलगाड़ियों, ट्रकों, पैदल और ट्रेनों के जरिए नई सीमाओं की ओर निकल पड़े। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। रास्तों में हिंसा भड़क उठी। गांवों पर हमले होने लगे। लोगों को केवल उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। हजारों गांव जलाकर राख कर दिए गए। पंजाब की सड़कों पर ऐसे कारवां दिखाई देते थे जो कई कई किलोमीटर लंबे होते थे। इन कारवां में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल होते थे। उनके पास केवल उतना सामान था जितना वे अपने हाथों में उठा सकते थे। सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी मृत्यु की ट्रेनें। कई बार शरणार्थियों से भरी ट्रेनें एक देश से दूसरे देश की ओर रवाना होती थीं, लेकिन रास्ते में उन पर हमला कर दिया जाता था। जब ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचती थी, तो उसमें जीवित यात्री बहुत कम या बिल्कुल नहीं बचते थे। इन ट्रेनों का दृश्य इतना भयावह था कि लोगों के दिल दहल जाते थे। स्टेशन पर खड़े लोग अपने परिवार वालों को खोजते थे, लेकिन कई बार उन्हें केवल दुखद समाचार ही मिलता था। महिलाओं की स्थिति और भी भयावह थी। हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ, उनके साथ अत्याचार किए गए। कई परिवारों ने अपनी बेटियों और बहनों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें छिपाया या सुरक्षित स्थानों पर भेजा। पंजाब के कई गांवों में ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें आज भी लोग दर्द के साथ याद करते हैं। कुछ स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से कुओं में कूदकर अपनी जान दे दी ताकि वे हिंसा का शिकार न बने। उस समय प्रशासन लगभग टूट चुका था। ब्रिटिश सरकार सत्ता छोड़ रही थी और नई सरकारें अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी। कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया था। हालात इतने खराब थे कि हर दिन हजारों लोग मारे जा रहे थे। इतिहासकारों के अनुसार बंटवारे के दौरान लगभग 2 लाख से 10 लाख तक लोगों की जान गई। सटीक संख्या आज भी विवाद का विषय है, लेकिन यह तय है कि यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। जब शरणार्थी भारत पहुंचे, तो उनके सामने नई जिंदगी शुरू करने की चुनौती थी। वे अपना घर, जमीन, दुकानें और वर्षों की मेहनत पीछे छोड़ आए थे। कई लोग खाली हाथ भारत पहुंचे। भारत सरकार ने शरणार्थी शिविर बनाए। धीरे धीरे लोगों को रहने की जगह और रोजगार उपलब्ध कराया गया। दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना और अन्य शहरों में लाखों शरणार्थियों ने नई शुरुआत की। इसी तरह पाकिस्तान में पहुंचे मुस्लिम शरणार्थियों ने भी नई जिंदगी शुरू की। दोनों देशों में लाखों लोग अपने पुराने घरों की यादों के साथ जीने लगे। पंजाब की इस त्रासदी ने केवल जमीन का बंटवारा नहीं किया, बल्कि परिवारों, दोस्तों और पीढ़ियों को भी अलग कर दिया। कई लोग अपने जन्मस्थान को दोबारा कभी नहीं देख पाए। आज भी भारत और पाकिस्तान के कई परिवारों के रिश्तेदार सीमा के दोनों ओर रहते हैं। उनके पास अपने पूर्वजों की कह